मिस किया था कि मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल शुरुआत से छोटी छोटी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। उसी में कंटिन्यू लेसन 2 लेके आ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। सबको ये पता है या जिनको पता नहीं है उनके लिए आते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो हैं ये फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1837 ईस्वी में एक कंप्यूटर बनाया था जो आजकल के कंप्यूटर जिस टेक्नोलॉजी पे चल रहा है उसी पे वो भी चल रहा था, यानी कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, मेमोरी, ये चारों चीज़ें उसमें भी थी। इसीलिए इनको कहा गया कि ये फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि कॉन्सेप्ट कंप्यूटर का इन्होंने ही दिया था। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। तो कंप्यूटर बेसिकली 4 तरह के होते हैं साइज के हिसाब से। सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, उससे छोटा मेन फ्रेम, उससे छोटा मिनी और सबसे छोटा माइक्रो, जिसको हम लोग पीसी कहते हैं, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। जैसे ये सुपर कंप्यूटर यानी कि एक सीरीज ऑफ कंप्यूटर होता है, बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ के एक बड़ा सा कंप्यूटर बनाया जाता है जो स्पेशल काम करने के लिए बनाया जाता है। ऐसा काम करने के लिए सुपर कंप्यूटर, बाकी जो कंप्यूटर वो काम नहीं कर सकता, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये सुपर कंप्यूटर है, यानी कि सभी कंप्यूटरों से बेटर। उसके बाद से उससे कम पावरफुल, थोड़ा सा रेंज, मेनली दाम भी कम होगा इसका, स्पीड भी कम होगा, प्रोसेसर भी कम होगा, वो होता है आपका मेन फ्रेम। उससे छोटा आता है मिनी कंप्यूटर। बेसिकली इसका छोटे कंपनियों में सर्वर के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद से आते हैं माइक्रो कंप्यूटर पे, जो कि हम लोग नॉर्मली अपने पास रख के चलाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में बहुत अलग अलग तरह के आते हैं, जैसे डेस्कटॉप, अभी ये सामने जो दिख रहा है वो डेस्कटॉप है। ये पीडीए भी माइक्रो कंप्यूटर का ही पार्ट है। डेस्कटॉप हो गया, चाहे लैपटॉप हो गया, चाहे पाम टॉप हो गया, चाहे हैंड हेल्ड डिवाइसेज आते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके माइक्रो कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे थे, तो सुपर कंप्यूटर में सबसे जो अभी तक फास्ट सुपर कंप्यूटर है वो है चाइना के पास 2013 के अनुसार, यानी कि अभी तक लेटेस्ट यही है तियानहे 2, जो कि अब तक का सबसे सुपर कंप्यूटर है, सबसे सुपर फास्ट। भारत के ने पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया था 1990 में, उसका नाम था परम 8000। भारत के पास जो सबसे अभी तक इतने सुपर कंप्यूटर हैं, यानी कि 10 हैं, जिसमें सबसे फास्टेस्ट है पृथ्वी। परम 8000 जो है वो है पहला कंप्यूटर। सबसे फास्ट जो है वो है पृथ्वी। अलग अलग नाम है, परम युवा, परम पद्मा, परम अनंत या परम 10,000। फंक्शन ऑफ कल जब हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रो प्रोसेसर का, यानी कि सीपीयू जो होता है वो कैसे काम करता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैंने डिफिनीशन में ही बनाया था कि कंप्यूटर जो है सबसे पहले हमसे इनपुट लेता है। किसके माध्यम से? तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से। प्रोसेसर के अंदर 3 पार्ट होते हैं, यानी कि एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू, और तीसरा होता है एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट। ये क्या कर इनपुट लेता है कंट्रोल, उसके बाद से ये डिसाइड करता है कि अरिथमेटिक के पास भेजना है या कंट्रोल यूनिट के पास। ये दोनों डिसाइड करके फिर आगे जो भी रिजल्ट बनता है वो आउटपुट डिवाइस को सेंड कर देता है। आउटपुट डिवाइस चाहे वो मॉनिटर पे हमें दिखाता है, प्रिंटर से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। कल भी बताया था कि आउटपुट जो हमें मिलता है वो 2 तरीके से मिलता है। एक होता है सॉफ्ट कॉपी में, दूसरा होता है हार्ड कॉपी में। जो प्रिंट निकालते हैं वो हार्ड कॉपी होता है, और जो नॉर्मली पेन ड्राइव में या मेल के द्वारा किसी को भेज देते हैं वो होता है सॉफ्ट कॉपी। कोई कहता है यदि कि आप सॉफ्ट कॉपी भेज दो, मतलब कि वो कह रहा है आप मेल से या सीडी में या पेन ड्राइव में करके मुझे कैसे भी दे दो, मतलब कि मुझे प्रिंट नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता क्या है आखिर। बहुत सारे कि हार्डवेयर का कोर्स कर रहे हैं, बहुत सारे कहते हैं कि सॉफ्टवेयर का कोर्स कर रहे हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में बेसिकली होता क्या है, इस पे चले आते हैं पहले कि हार्डवेयर होता क्या है। हार्डवेयर की बात करें तो कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं या छू सकते हैं,
चाहे वो मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड, माउस, कुछ भी। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। कल के वीडियो में हम लोगों ने, पिछले वीडियो में लेसन 1 वाले में पढ़ा था कि कंप्यूटर 4 तरह के पार्ट से मिलकर बना होता है। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट, ये सारे के सारे। कोई पूछता है कि हार्डवेयर कितने तरह के होते हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं कि हार्डवेयर भी 4 तरीके के होते हैं। इनपुट डिवाइस, जिसके माध्यम से हम लोग इनपुट करते हैं, आउटपुट डिवाइस, और प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। यानी कि हार्डवेयर भी, यानी कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। कोई पूछे अगर कि हार्डवेयर कितने तरीके के होते हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं 4 तरीके का। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। एग्जाम्पल लेसन 1 वाले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था, इसमें भी मैंने डाल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर की भाषा में लिखे गए निर्देश, कुछ भी इंफॉर्मेशन हम लोग इसको देते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम में किसी खास काम को करने के लिए कंप्यूटर में स्थापित यानी इंस्टॉल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कि सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर मशीन को सक्रिय कर देता है, यानी कि लाइव कर देता है। इसे हम देख नहीं सकते हैं, यानी सॉफ्टवेयर की क्या कोडिंग की गई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो क्या कोडिंग करके इसको बनाया है, उसका काम हमें सिर्फ दिखता है, यानी कि इंटरफेस हमें दिखता है। अंदर कैसे वो काम कर रहा है ये हमें दिखाई नहीं देता है। इसीलिए कहते हैं कि हार्डवेयर को, कि जिसे छू सकते हैं या देख सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसे छू नहीं सकते या देख नहीं सकते कि कैसे वो काम कर रहा है, वो क्या है? आपका सॉफ्टवेयर है। नॉर्मली आप इस तरह से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में पहचान कर सकते हैं। हम सिर्फ उसके द्वारा किए गए प्रक्रियाओं को देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के, जैसे विंडोज हो गया, MS ऑफिस हो गया, कोरेल ड्रॉ हो गया, बहुत सारे। आप मोबाइल में भी यूज करते हैं एप्स, तो एप्स का, चलिए आगे चलते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको कंप्यूटर की आत्मा भी आप कह सकते हैं, यानी कि जब तक कंप्यूटर में, मोबाइल में, यानी किसी भी सिस्टम में जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। तो सिस्टम चालू होने के लिए, यानी कि स्टार्ट होने के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। चाहे वो किसी भी कंपनी का, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज हो, डॉस हो, या लाइनक्स हो, यूनिक्स हो, मैक हो। बेसिकली ये मैक जो होता है ये एप्पल के कंप्यूटर्स में ही आता है, बाकी किसी कंप्यूटर में मैक आप नहीं डाल सकते। एंड्रॉयड आजकल मोबाइलों में यूज हो रहा है, उबंटू भी लैपटॉप में यूज किया जाता है, बहुत जगह पे मोबाइल में भी उबंटू का यूज किया जाता है। लाइनक्स जिसको बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, लाइनक्स बेस होता है ये। फायरफॉक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपना बनाया है। ऐसे बहुत सारी कंपनियों ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग नॉर्मली एप्स कहते हैं। मोबाइल में हम लोग कहते हैं कि ये एप्स डाल लो, काम हो जाएगा ये वाला, तो वो एप्स का ही फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली, फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ, वीडियो प्लेयर, अब जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं यानी कि एप्स है, वो सारे के सारे क्या हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करते हैं तो ये 2 तरीके का होता है। एक तो होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कि, या TUI, यानी कि टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, यानी कि इसमें यूजर को सिर्फ नंबर या टेक्स्ट दिखाई देता है, यानी कि अल्फ़ाबेट या नंबर दिखाई देता है, जैसे पुराने ज़माने में कंप्यूटर्स में यूज होता था, या आजकल भी अगर या पुराने फ़ोनों में भी आप सिर्फ टेक्स्ट कर सकते थे, उसमें ग्राफिक्स, फोटो वगैरह दिखाई किसी को नहीं देता था। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कोई होता है तो ये बेसिकली इसलिए बनाया जाता है, जहाँ पे कम्युनिकेशन हमें बहुत फास्ट देना होता है वहाँ पे यूज किया जाता है CUI का, यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का। चूँकि इसमें ग्राफिक्स नहीं होता है, यानी कि फाइल बिल्कुल छोटे होंगे, तो वो कम्युनिकेशन में काफ़ी तेजी होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि GUI, जिसमें यूजर को ग्राफिक्स दिखता है, जैसे आजकल के एंड्रॉयड मोबाइल हो गए, चाहे विंडोज ये हो गए, ये सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आते हैं। कल बात कर रहे थे कि कीबोर्ड में 105 से 7 कीज होते हैं टोटल। आज बात करते हैं कि कीबोर्ड में कितने तरह के की होते हैं। बहुत सारे लोगों का ये पूछना होता है कितने तरह के की होते हैं। तो कीबोर्ड में जनरली 5 तरह के की होते हैं। पहला आता है नंबर की, यानी कि 0 से 9 तक नंबर होता है, राइट साइड में होता है कीबोर्ड में। प्लस माइनस अलग अलग ये सिंबल्स उसमें आते हैं। दूसरा होता है अल्फ़ाबेटिकल की या अल्फ़ा न्यूमेरिक की भी इसको कहा जाता है।
ए टू जेड कैपिटल, ए टू जेड स्मॉल, 0 से 9 ऊपर वाले लाइन में रहता है ये। स्पेशल की भी होते हैं जैसे क्वेश्चन मार्क, चाहे प्लस, माइनस, इक्वल, परसेंटेज, एंड, ये स्टार, ये सब अलग अलग साइंस होते हैं। स्पेशल की में आते हैं कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट, कैप्स लॉक, टैब, डेल, बैक स्पेस। अब कोई पूछता है कि बैक स्पेस और डेल में यानी कि डिलीट में अंतर क्या होता है। बैक स्पेस अपने बाएं साइड को मिटाता है और डेल क्या करता है कि अपने डिलीट बटन जो है अपने टेक्स्ट अगर होता है तो दाहिने साइड वाले को मिटाता है, या कोई भी सेलेक्टेड फाइल या टेक्स्ट को मिटाने के लिए आप यूज करते हो किसका, डिलीट का। दूसरा कर्सर कंट्रोल की या कर्सर मूवमेंट की भी कहा जाता है। नीचे कीबोर्ड में राइट नीचे की तरफ दिया रहता है एरो ये चारों तरफ का, इसको क्या कहते हैं, कर्सर कंट्रोल की। द फंक्शन की यानी कि सबसे ऊपर वाले लाइन में कीबोर्ड में एक F1, F2, F3, F12 तक रहता है, ये टोटल कहलाते हैं क्या, फंक्शन की। यानी कि ये पांचों तरह के की मिला के टोटल कितने नंबर्स होते हैं, की कितने, 105 से, किसी कीबोर्ड में 105 होता है, किसी में 107 होता है।